भी खाप में जरूर लगाऊंगी फिर। हम्म, वो तो अभी आप लगा चुके हैं ना। हाँ, फिल्टर में ही लगा सकती हूँ मैं भी। हम्म, थैंक यू सो मच एवरीवन। और सुनाइए। और सब ठीक, आप बताएं। मेरा तो वैसा ही है, जिंदगी चल रहा है थोड़ा मोड़ा इधर आधर में। तीज का फेस्टिवल चल रहा है। हाँ, अभी तो आप तीज तीज आने वाला है बस। ओ, हैप्पी तीज आप सबको। थैंक सो मच, सेम टू यू। जी। तीज में आइए ना घूमने के लिए मैं अभी इधर। आई हूँ, अभी अभी आई हूँ। हाँ, हम्म, क्या? अभी वापस आई हूँ मैं पाकिस्तान, कुछ दिन पहले। मैं आप चाहते हैं तो आप आ सकती है फिर से नेपाल घूमने के लिए। जरूर आऊंगी, और आप खुद भी एक आइए। बार जब आएंगी ना, अगर हमें मौका मिलेगा तो मैं ना आपको एक अच्छी सी जगह है वहां पर, क्या मजा है, ओके। काठमांडू में एक बड़ा पहाड़ है कि उसमें बहुत अच्छा अच्छा ठाव है। उधर जाइएगा। हम सब मिलके प्लान करेंगे, सब आएंगे। लेकिन आएगा तो हमको जरूर बताना, ओके। ये बताओ। हाँ। क्या बात है, सैड सैड लग रही है आप? नहीं, कुछ अभी तो बड़ा आपको है? खुश लग रही हूँ। ये तीज एवरीवन। ऑल ऑफ यू, आप सबको मिलके तीज का बतलाते, थैंक यू। बहुत बड़ा मुश्किल है ओ, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। कि इसके बाद आप मैं जाएंगे, ओके। उनका तो कल एक बार जरूर हमको याद करना, ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कल फिर गेम खेलना पड़ेगा, ओके। जरूर, मैं अभी अभी आई थी फिर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। रातो साडीमा क्या बात है। लाल दुपट्टा, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से। तुझको पिया ने देख लिया, हाय रे धोखे से। धोखे से नहीं, सीधा देखा। क्या बात है, लाल साड़ी। क्या बात है, बोलो क्या बात है। तीजाको लहरा आयो भरिलै, तीजाको लहरा आयो भरिलै। तीज लग गया आपको? हाँ, लग- तीज लग गया है, तीज। तीज अपने आप को लग गया है, मतलब तीज आ गया है ना, वो अच्छा आ गया है। इसलिए। तो तीज आपको लग गया। मैं गाना बताता हूँ तीज के। हैप्पी थी आपको। आपको भी। कैमरा साफ करो प्लीज। ऐसा किससे करूँ कैमरा साफ? इससे नहीं होगा, मैं करूँ? मेरा ग्लैमर दिख जाएगा फिर। Guys. Kazi, thank you so much, Kazi, Kazi, Kazi. Okay, guys. ऐसा मत करो कमेंट, देखो। मुझे एक बार म्यूट कर दो प्लीज़, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इधर। ओके, मुझे म्यूट कर दो एक बार, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ठीक है? मत सुनना मेरा कुछ भी। हाँ, ठीक है। तो गाइस देखो, अब मैं एक बात कहता हूँ। देखो, मेरा जो पास्ट की लाइफ है वो पास्ट हो चुका है ना।
और उसको उसी बात को लेकर आप लोग बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करते हो, मुझे भी बुरा कहते हो, इसको भी बुरा कहते हो। ये बहुत गलत बात है ना। पास्ट में जो कुछ भी हो आपको भी पता है ना, सबको पता है। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा लाइफ पे उसके बारे में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही सिर्फ गलत हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ना। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए गाइस। और देखो, हमारा डाइवोर्स हो चुका है ना, और ये जो है वो मेरी अपनी डिसीजन है, मेरी खुद का। ना मुझे किसी ने प्रेस किया है, ना ऑलरेस फैमिली ने किया है, ना एलिया ने किया है। कभी किसी ने मुझे इस बात के लिए कभी नहीं कहा कि तुम डिवोर्स कर लो। देखो, अगर रिलेशन में दो अगर मिल के नहीं रह सकते तो बिछड़ने के अलावा कुछ देयर इज़ नो ऑप्शन। मिलने का कोशिश करना है, कोशिश किया, बहुत किया, लेकिन नहीं हो पाया तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, बिछड़ के रहते हैं, है ना। उसने भी सोचा, मैंने भी सोचा, चलो यही है गाइस। देखो, अगर दोनों का बात नहीं मिलता, सिर्फ झगड़ा ही होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों साथ में ही रहे हमेशा, ऐसा नहीं है। बाद में कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने बहुत सारी घटनाएं देखी है ना। जैसे अमेरिका में देखो, अपनी शौहर ने उसकी बीवी को मार दिया। देखो, क्यों? पसंद नहीं आया तो अलग रह सकते थे ना, साथ में रहने से कितना बुरा हो गया, है ना। जिसका हैबिट नहीं मिलता है, जिसके साथ रह नहीं सकते हैं, उसके साथ रहना बहुत गलत बात है गाइस। और सब कानून में है कि जो मिल के नहीं रह सकती उसके लिए डिवोर्स का भी कानून है। तो हमने किया, और हमने ये भी नहीं किया, उसको सारा हक दे के किया है ना। वो भी खुश है, उसको जितना अदालत ने उसको किया है उतना सारा मैंने दिया है, और उसको पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इतना सारा किया है। तो मैंने कोई उसको ऐसे लाचार स्थिति में नहीं छोड़ा। मैं खुद को खाली रख के सब दिया है ना। तो वो भी खुश है। डिवोर्स करते समय हम दोनों खुश थे, है ना, खुश थे। चलो ठीक है, मिल के नहीं रह सकते तो फिर ठीक है, अपनी लाइफ चलाओ, तुम भी अपनी लाइफ चलाओ। हम दोनों खुश थे, उसको भी कोई गिल्टी नहीं था, मुझे भी कोई गिल्टी नहीं था। देखो, और ब्लेम डालना बंद करो आप लोग, मुझे एलिया को ब्लेम डालना बंद करो भाई। ये डिवोर्स का डिसीजन तो सिर्फ मेरा ही है, किसी को पता भी नहीं था, है ना। वो तो अस्मिता ने आके खुद कहा है कि डिवोर्स फाइल किया है, वो किया है। हाँ, गलतियाँ उसकी भी थी, मेरी भी थी, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जो सुलझ नहीं सका। तो इसका अर्थ ये है कि वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ, है ना। वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। एक बार की ज़िंदगी है ना, अच्छी तरीके से बिताना है, ना कि झगड़ा करके बिताना है ना। तो मैं दुआ करूँगा कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, है ना। और मैंने उसका जितना अधिकार था, जितना अदालत ने कहा उसको, मैंने उससे भी ज़्यादा दिया उसको, है ना। तो ये बात है, और वो खुश रहें, और किसी के साथ भी रहे खुश रहें, है ना। मैं अपना ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपना लाइफ चला रहा हूँ, मेरा काम तो यही है, लाइफ आना, गाना गाना, मेरा काम यही है भाई, है ना। किसी की प्रेशर से, किसी की कहने से कुछ नहीं होता है भाई। जैसे हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, वो ऐसे मजबूत होता है कि किसी के कहने से वो कभी टूटते नहीं है भाई। दोनों का मन जब नहीं जुड़ता है ना, तभी वो डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स इज़ द लास्ट सिचुएशन। कोई थर्ड पर्सन आने से कभी भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कभी भी नहीं टूटता। अगर अच्छा है तो, कमज़ोर है तो कोई भी कैसे भी करके टूट ही जाएगा भाई। तो इतना बॉन्डिंग होना चाहिए। तो कोई थर्ड पर्सन कोई नहीं टूटा सकता किसी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। इतना याद रखो गाइस। आप लोग भी होंगे शादीशुदा, कोई थर्ड पर्सन नहीं टूटा सकता गाइस। उस दोनों का मन ही है जो नहीं मिलता है और टूट जाता है। रीजन तो सिर्फ छोटी छोटी बात बनते हैं। तो ब्लेम डालना बंद करो भाई। हमने भी जितना किया सबको किया, और
खुश किया है सबको, है ना, उसको भी खुश किया है, बहुत खुश किया है उसको भी। जितना अदालत ने दिया उसको उससे ज़्यादा मैंने दिया है ना। तो वो खुश है अपनी लाइफ पे, अपनी लाइफ वो पूरा ज़िंदगी आराम से बिता सकती है ना। कोई लाचार स्थिति में नहीं छोड़ा है मैंने। जितने भी कंट्रोवर्सियाँ आई, मैं नहीं बोला, इसका मतलब नहीं है कि मैं गलत हूँ भाई, मैं नहीं गलत हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैं तो यही चाहता था कि मैं अपने घर की बातें मैं लाइव पे नहीं बताना चाहता भाई, है ना। मैंने डिवोर्स हुआ भी आज तक आपको नहीं कहा, लेकिन आप लोग पेलते जा रहे हो, पेलते जा रहे हो, पेलते जा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा चुप रहूँ, ये नहीं है ना भाई। और इसको बोलते जा रहे हो इलिया को कि इसने इसके कारण से हमारा डिवोर्स, कोई थर्ड पर्सन नहीं बना सकता, थर्ड पर्सन किसी रिलेशन को तोड़ नहीं सकता। देखो, अगर दोनों में बॉन्डिंग है, अच्छा है रिलेशन, एक दूसरे को समझते हैं, तो कोई थर्ड पर्सन नहीं टूट सकते। वो रिलेशन पहले से ही कमज़ोर था, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वो रिलेशन पहले से ही कमज़ोर था, ये आने से पहले से ही कमज़ोर था, बहुत कमज़ोर था। रीज़न एक बन गया, फेक बन गया, ये रीज़न भी पहले से ही कमज़ोर था, बुनियाद कमज़ोर था। जैसे घर की बुनियाद जो है वो कमज़ोर होते तो घर टूट जाता है, गिर जाते हैं, है ना। ऐसे ही रिलेशन में जब बुनियाद कमज़ोर है तो किसी भी तरह से वो टूट ही जाता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों टूट ही जाता है। और रीज़न कभी किसी को नहीं बनाना चाहिए भाई, है ना। वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है, उसको अपना हक देके, उसको खुश रख के मैंने छोड़ा है ना। अगर मिलते नहीं है तो रहने का भी कोई नहीं होता, दोनों मिलते नहीं, मिल के बैठते नहीं, तो इसका मतलब ये है कि छूट जाओ भाई, कोशिश करो। मैंने कोशिश किया, मैंने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किया, मैंने बार बार कोशिश किया, आपको भी पता है, मैंने बार बार कोशिश किया। वो लाइव पे आके बोलती थी, मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं चाहता था कि अच्छा ही हो जाए संबंध, लेकिन वो बार बार बोली, बार बार बोली, बार बार बोली, तो मुझे बहुत बुरा लगा, है ना। तो मैं डिसीजन लेने के लिए मैं हो गया भाई, मुझे लगा अब नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि फिर उसको इसका दिल दुखा के मैंने उसको थोड़ा, नहीं, ये भी नहीं है, उसको सारे चीज़ देके मैंने किया है सब कुछ, और सब कानूनी प्रोसेस से हुआ है, इसमें सब कुछ ठीक है। वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ अपनी लाइफ में, है ना, ठीक हूँ। मैं जैसा भी करूँ, मैं लाइफ में इसके साथ बोलूँ, दूसरे के साथ बोलूँगा भाई, है ना। मेरी लाइफ है, मैं करूँगा, मैं हूँ सिंगल। बार बार स्पैम करना बंद करो, और इसको तो बिल्कुल ही मत करो। इसने तो कहा था कि मुझे डिवोर्स मत करो, प्लीज़ मत करो डिवोर्स, अपने घर अच्छी तरीके से चलाओ, अपने घर अच्छी तरीके से चलाओ, मैं खुद नहीं चाहता कि तुम डिवोर्स करो, ये बार बार कहती थी। लेकिन क्या करें, मैं भी चाहता तो यही था, लेकिन कभी मिलके नहीं रह सके, तो ऐसे तो फिर वही कांड हो जाता है ना, वही घुट घुट के जीने से अच्छा है बिछड़ के जियो भाई, घुट घुट के जीने से अच्छा है बिछड़ के जियो, वो भी खुश, अपन भी खुश, है ना। इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है भाई। और तुम बार बार इसको ब्लेम भी करते हो और मुझे भी करते हो, तुमने ये छोड़ा वो छोड़ा। कोई जाके उससे पूछे, एक बार पूछो, कभी मिल गया तो उससे पूछो कि सुरेश ने क्या क्या किया है, पूछो। मैं उसकी भलाई चाहता हूँ, अच्छा करे लाइफ में, अच्छा मुकाम तक पहुँचे, और पहुँच भी जाएगा। मुझे इतना भी वो है, क्योंकि मैंने उसको जितना अदालत ने कहा उससे मैंने उसकी लाइफ सेट होने के लिए जितना किया है वो बहुत है, मुझे ऐसा लगता है। मेरी जो कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा दिया है मैंने, तो खुश रहे, हमेशा खुश रहे, है ना। मैं यही चाहता हूँ। उसने भी मुझे जाते जाते मैंने भी गलतियाँ की थी, मुझे भी सॉरी बोला उसने, मैंने भी कोई गलतियाँ की तो मैंने भी सॉरी बोला उसको, ठीक है आगे से अच्छा करना बोल के हम बिछड़े हुए हैं गाइस, है ना। हम हस्बैंड वाइफ नहीं रह सकते, लेकिन कभी अच्छा दोस्त बन के रह सकते हैं,
ऐसा भी कहा, ठीक है, ओके, मैंने बोला जज के सामने, है ना। बस ये बात याद रखो आप लोग, और ब्लेम डालना बंद करो। दो दिल के ना मिलने से ऐसा होता है, कोई थर्ड पर्सन से नहीं होता है, और इसको हमेशा मगज़ में रखो। और मैं अभी आई एम टोटली सिंगर एंड सिंगल, और मेरा डाइवोर्स हो चुका है। मैं आपको सबको बता देता हूँ, डाइवोर्स हो चुका है मेरा, और खुशी से हुआ, वो भी खुश, मैं भी खुश, और उसको भी कोई गुंजाइश नहीं, है ना, मुझे भी कोई गुंजाइश नहीं। हैप्पीली हुआ है, हैप्पी डिवोर्स मेरा एक गाना था ना, उस हिसाब से हुआ है। तो किसी को भी ब्लेम डालना बंद करो, और एलिया को तो बिल्कुल ही बंद करो यार। इसने नहीं कहा है कि अभी डिवोर्स करो, बल्कि इसने तो मुझे डांटा भी था डिवोर्स क्यों किया बोल के, और 2 दिन तक ये बोली भी नहीं थी मुझसे। तो ये बात याद रखो। अब गलत कमेंट करना बंद करो। मुझे थोड़ा, मैं पहले जैसा नहीं रहा गाइस, मुझे बहुत गुस्सा आता है ना। और फिर अगर कोई गलत कमेंट करे तो मैं फिर उसके जड़ तक पहुंचूंगा, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अनम्यूट, अनम्यूट, सुन रही हूँ। हाँ। हाँ, अनम्यूट करो बोला मैंने, ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। मैं अभी आया, मैं टॉयलेट जाके आया। मैं गाना गाऊंगा गाइस, गाना गाऊंगा। ये मुझे बार बार कमेंट, मतलब देखो, ये बात है, मैंने कभी नहीं बताया, बताना चाहिए था तुम लोगों को, समझते नहीं हो, बताना चाहिए था, आज बता दिया। और फिर कमेंट करो, फिर बताऊंगा, फिर कमेंट करो, इंटरव्यू दूंगा अब मैं नेशनल मीडिया पे।